गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, अष्टांग योग का अर्थ और उसका मार्ग। मानव का लक्ष्य प्रारंभ से ही सांसारिक सुखों से छुटकारा पाकर स्वयं को खोजना रहा है, किंतु सांसारिक विषय वासना के मोह जाल में फंसकर प्राणी स्वयं को खोज पाने में असमर्थ है। प्राचीन समय से ही मानव ये चाहता है कि ये जो सांसारिक दुख है इनसे उन्हें छुटकारा मिल जाए, और इससे छुटकारा कब मिलेगा? जब वो स्वयं को खोज लेगा। और जब तक वो इस सांसारिक मोह माया में पड़ा रहेगा तब तक वो खुद स्वयं को कभी खोज नहीं पाएगा। इन सांसारिक विषय वासना से छुटकारा पाने के लिए वो विभिन्न मार्गों की शरण में जाता है, अलग अलग प्रकार के मार्ग अपनाता है कि वो किस तरीके से इन सांसारिक मार्गों से दूर रहे और इन सांसारिक जो मोह माया है इनसे दूर रहे और कहीं ना कहीं अपने स्वयं को खोज पाए। किंतु अविवेक के कारण तथा पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान नहीं रहने के कारण वह स्वयं आत्मा को बंधन ग्रस्त कर लेता है। उसे कुछ ज्ञान की कमी भी होती है और कहीं ना कहीं वह इन मोह माया में इतना पड़ा रहता है कि उसको स्वयं आत्मा से वह खुद उस बंधन से मुक्त नहीं करा पाता और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर पाता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग मार्ग सबसे उपयुक्त एवं सरल है। योग मार्ग ही सबसे ऐसा सरल सुमार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है कि तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और योग के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य विभिन्न सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेगा। जब तक व्यक्ति तत्वों का ज्ञान नहीं हासिल कर सकता योग के द्वारा, तब जब तक उसे ये जो सांसारिक सुख है, मोह माया है, जब तक वो उससे छुटकारा नहीं पाएगा तब तक वो किसी भी प्रकार से अपने आप को मुक्त नहीं करा सकता। अतः योग दर्शन के चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के लिए, चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए योग मार्ग की व्याख्या हुई है। इसलिए जितने भी जो हमारी चित्त, हमारा जो मन है, उसे स्थिर रखने के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध करना बहुत ही जरूरी है। योग का अर्थ योग दर्शन में चित्तवृत्तियों का निरोध है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग ही योग है कि हमारी जो मन में जितनी भी इच्छाएं जागृत होती है उनको कंट्रोल करना, उनको निरोध करना, रोकना ही क्या है? योग का मेन दर्शन है। और इसके साथ आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग ही क्या है? योग के द्वारा ही व्यक्ति आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकता है। योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है कि हमने, अगर हम बात करें अष्टांग मार्ग की, तो अष्टांग मार्ग में 8 सीढ़ियां बताई गई है और उन 8 में सबसे अंतिम जो है वो समाधि है। तो समाधि तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो योग के द्वारा ही, अलग अलग मार्गों के द्वारा किया जा सकता है। योग दर्शन में योग को राजयोग भी बताया गया है और तथा योग मार्ग के लिए 8 सीढ़ियां बताई गई है। जैसे 8 प्रकार है, 8 सीढ़ियां है। अगर व्यक्ति एक एक कर उसमें दक्षता हासिल कर लेता है तो वह उसे पूर्ण रूप से अपनी आत्मा पर कंट्रोल कर सकता है। इस सांसारिक सुख से वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को मुक्त करा लेता है और इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जिस कारण से योग को अष्टांग साधन का योग भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों व योगियों के द्वारा भी शरीर, मन, प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के ही साधन बताए गए। मतलब जो ऋषि मुनि जो पहले जो योग में लीन होते थे या अपने आप को परमात्मा में लीन करते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इन 8 मार्गों के द्वारा अपनी दक्षता हासिल करके ही अपनी परमात्मा से मिलन कर पाते थे। अष्टांग योग के 8 मार्ग जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है यम, दूसरा है नियम, और तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और अंतिम है समाधि। इनमें प्रथम 5 साधन का संबंध मुख्य रूप से स्थूल शरीर से है। मतलब हमारी जो बाह्य क्रियाएं होती है शरीर की, उनसे जो है वो इसका संबंध होता है और ये सूक्ष्म से स्पर्श मात्र की ओर करते हैं। मतलब कि हमारे पहले बाह्य इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम जो है ध्यान लगाते हैं या समाधि में बैठते हैं। तो जब हम अपनी बाह्य इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये जो पीछे जो बचे 3 हैं उन पर हमें हासिलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। और
इसलिए प्रथम 5 साधनों यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग साधन मतलब बाहर रंग के साधन कहे जाते हैं, और बाद के 3 साधन ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। मतलब ये हमारे आंतरिक मन से, जैसे अगर हम इन तीनों को अगर हासिल करना चाहेंगे, धारणा, ध्यान और समाधि, तो हमारे मन को कंट्रोल करना जरूरी होगा। और अगर हम इन 5 की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो हमें बाह्य अंगों के ऊपर कंट्रोल, या हमारी बाह्य जो अंगों की इंद्रियां है उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। इन सभी 8 साधनों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। पहली बात करते हैं हम यम की। तो यह योग का पहला अंग है, जिसका अर्थ है मन को धर्म में स्थिर रखते हुए बाहरी व आंतरिक इंद्रियों को वश में रखते हुए जीवन यापन करना। कि जो भी हमारे मन में जो चल रहा है, हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, जैसे हम टेस्ट करते हैं, हम क्या अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना, और अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने की कला ही क्या कहलाती है? यम कहलाती है। अगर हम आंतरिक और बाह्य इंद्रियों दोनों को कंट्रोल कर पाते हैं तो यही क्या है? यम है। और इसके साथ में यम में 5 नियम बताए गए हैं, जो मेन नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहली बात करते हैं हम अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ है कि मन व वचन द्वारा किसी भी प्राणी को आंतरिक व बाहरी रूप से कष्ट न पहुंचाना। अहिंसा दूसरे प्राणियों पर दया भाव नहीं देती है। मतलब ऐसा नहीं कहती कि आप दया भाव करिए, उनके ऊपर पूरा समर्पित कर दीजिए, लेकिन आप अपने मन से किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते, उसके साथ कोई बुरा नहीं करते, मारपीट नहीं करते। मतलब एक तरीके से हिंसात्मक जो क्रियाएं हैं वो आप दूसरे व्यक्ति के साथ ना करें। योग दर्शन में हिंसा करने की इजाजत नहीं होती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर हिंसा करता है तो वह पूर्ण रूप से यम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें पहला मुख्य कारण ये है कि वो जब तक अहिंसा नहीं अपनाता तब तक व्यक्ति यम को प्राप्त नहीं, पूर्ण रूप से उसमें दक्षता हासिल नहीं कर सकता। योग दर्शन में हिंसा को समस्त बुराइयों की जड़ माना जाता है, और तथा इसी कारण योग में अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए बल दिया गया है। कि योग में सबसे अहम जो बुराई मानी जाती है वो हिंसा होती है, और अगर व्यक्ति हिंसा करता है या उसमें हिंसात्मक भावनाएं ज्यादा होती है तो वो व्यक्ति कभी भी यम को संपूर्ण रूप से दक्ष हासिल नहीं कर सकता, या अपनी आत्मा को या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कभी नहीं कर सकता। सत्य, सत्य से अभिप्राय है सदैव यथा स्थिति को उसी के अनुरूप हूबहू प्रस्तुत करना, अर्थात जैसा देखा, जैसा सुना व मन में समझा उसको वैसा ही कह देना सत्य की परिधि के अंतर्गत आता है। किंतु सत्य केवल बाहरी नहीं होना चाहिए, अपितु आंतरिक भी होना चाहिए। आप सत्य की बात करते हो तो आपने जैसा देखा उसमें अपने विचार प्रस्तुत नहीं करने, या कुछ बातें मिक्स करके नहीं बोलना। जैसा आपने सुना है, जैसा आपने देखा है, या फिर जैसा आपने समझा है वही चीज, उसी बात को या उसी चीज को वैसे ही प्रस्तुत करना क्या होता है? सत्य होता है। और ये सत्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। आप अपने मन में भी क्या हो? सत्य हो। आप भी किसी के साथ में झूठ ना बोले, और आप अपने आप से क्या बोले? हमेशा सत्य बोले। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से ना डरे। सत्य प्राणी हित से भी जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति सच्चा होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी और का बुरा नहीं देखेगा और हमेशा सच के साथ खड़ा होगा, तो इससे प्राणी का क्या होगा? हित होगा। तीसरा है अस्तेय। यह यम का तीसरा नियम है। मन, कर्म और वचन से किसी दूसरे के धन की कामना न करना ही तथा दूसरे के सत्व को ग्रहण न करना ही क्या है? अस्तेय है। मतलब आप अपने मन, वचन या अपने शब्दों से ऐसा कभी नहीं चाहे कि आप किसी सामने वाला व्यक्ति बहुत अमीर है तो उनका पैसा हमें मिल जाए, ऐसा आप ना सोचे। वही भावना क्या कहलाती है? अस्तेय कहलाती है। फोर्थ है ब्रह्मचर्य। आंतरिक व बाहरी इंद्रियों के साथ साथ विषय वासना से संबंधित गुप्तेंद्रियों को वश में करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और शरीर से ही नहीं अपितु मन, वाणी से भी यौन सुख की कामना या इच्छा न जागना ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का यम का चौथा नियम है। मतलब आप अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, उनको कंट्रोल में करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य है। और ये चौथा नियम है। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य को अपनाए जाने पर अत्यंत बल दिया गया है, क्योंकि काम वासना से लिप्त प्राणी कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति इन काम वासनाओं में ही लीन रहेगा तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर पाएगा और ये यम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिफ्थ है अपरिग्रह।
यह यम का 5वां नियम है। व्यक्ति को बिना परिश्रम के ही अचानक अथाह धन व सुख सुविधा के प्राप्त होने पर उनका परित्याग करना ही अपरिग्रह कहलाता है। कि कहीं ना 5वां नियम जो है वो कहीं ना कहीं परिश्रम से अचानक जो हम परिश्रम कर ही नहीं रहे हैं और इन तब भी हमें ये हमारे जो परिश्रम ना किए बिना ही हमें बहुत सारा धन मिल जाता है, या हमें कोई दान कर रहा है, हमें किसी ने ऐसे ही हमारी स्थिति देखकर हमें पैसे दे दिए, तो उनको क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। और दान भी क्या कर देना चाहिए, दान को भी क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जरूरत से अधिक धन संचय व सुख सुविधाओं को जुटाना भी क्या है, अपरिग्रह के विरुद्ध है। कि आप अपने पैसे जो है वो बचा के रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए, या आप फ्यूचर के लिए, या फिर जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे हम हमारा पैसा जो हमने स्टोर कर लिया, कि हमने गाड़ी ले ली, हमने घर पे सामान ले लिए, तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं को स्टोर करके नहीं रखना क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। सात्विक जीवन जीने के लिए यम के ये 5 नियम अत्यंत उपयोगी है। इन नियमों पर चलकर व्यक्ति स्वयं को परमात्मा के इतने निकट ले आता है कि वह स्वयं को जब चाहे परमात्मा में विलीन कर लेता है। कि व्यक्ति अगर इन 5 नियमों में दक्षता हासिल कर लेता है, संपूर्णता हासिल कर लेता है, तो उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती, वो अपनी परमात्मा से जब चाहे परमात्मा में विलीन हो सकता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सभी क्रियाओं के द्वारा, इन 5 नियमों के द्वारा वो अपने बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को क्या कर लेता है, वश में कर लेता है। और इन 5 नियमों से व्यक्ति नैतिक व संयमी बनता है। व्यक्ति में जो है सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा आ जाता है, तथा बुरे आचरण से वह स्वयं को बचाए रखता है। जो बुराई है उनसे वो अपने आप ही क्या रहेगा, दूर रहेगा। वह अपनी इंद्रियों व कामेच्छा को वश में करना सीख जाता है, और जिसके कारण वह योग मार्ग को निष्कंटक चलता रहता है। तो जैसे अगर ये 5 प्रकार जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसको संपूर्ण कर लेता है, तो वो आगे ही योग को इसी तरह आगे सीढ़ी दर सीढ़ी वो पार करता जाता है। अब सेकंड बात करते हैं अपन। पहला पढ़ा हमने नियम में 5 नियम बताए गए हैं, यम में 5 नियम बताए गए हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं हम नियम। यह योग का दूसरा अंग है, और इसके अनुसार सात्विक व सदाचार जीवन पर बल दिया जाता है। और इसमें भी हमें 5 नियम बताए गए हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम जो है, अगर व्यक्ति इन 5 नियमों में दक्षता हासिल कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो नियम को जो है वो नियम को पूर्ण कर लेता है, और दूसरा पड़ाव जो है या दूसरी सीढ़ी जो है वो पूर्ण कर लेता है। तीसरा है सोच से अभिप्राय शारीरिक स्वच्छता या शुद्धिकरण से है। इस शुद्धिकरण में आंतरिक व बाह्य स्वच्छता सम्मिलित है, और शरीर को संतुलित भोजन, नियमित सफाई, योगिक क्रियाओं द्वारा स्वच्छ रखा जा सकता है। कि व्यक्ति सोच के द्वारा अपने आंतरिक शरीर के जो आंतरिक गंदगी है उसको बाहर निकालता है, और कहीं ना कहीं शरीर को शुद्ध रखता है। इसके साथ योग के द्वारा भी, योगिक क्रियाएं करके भी व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, और मन को समस्त विकारों जैसे जो क्रोध है, तनाव है, द्वेष है, ये जो विकार है, इनसे बाहर निकलकर शुद्ध रखा जा सकता है। फोर्थ है संतोष। जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों की प्राप्ति हो जाने पर स्वयं को अन्य वस्तुओं की लालसा न करने देना संतोष कहलाता है। कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें हो, जिससे जीवन व्यतीत हो जाए, उन चीजों की प्राप्ति कर लेता है। और दूसरे जो एक्स्ट्रा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हम जो है अपनी जो लालसा रखते हैं कि हमारे पास ये भी हो जाना चाहिए, एक जीवन जीने के लिए आम चीज क्या होनी चाहिए, अगर व्यक्ति उसमें संतुष्ट है तो वो क्या कहलाता है, संतोष कहलाता है। व्यक्ति यदि संतोष रखता है तो वह स्वयं को परमात्मा के अधिक पास ले जाने में सक्षम हो रहता है। अगर व्यक्ति में संतोष की भावना आ जाती है, व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने आप को संतोष रख लेता है, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा करीब ले आता है परमात्मा के। फिफ्थ है तप। विषम परिस्थितियों में भी शरीर को कार्य करने हेतु सक्षम बनाए रखने तथा गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि शारीरिक कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाना ही तप कहलाता है। मतलब किसी भी हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसमें बिना कोई रुकावट आने देना। मतलब आप चाहे भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी ज्यादा है,
ठंड ज्यादा है, उनमें भी आप निरंतर तप करते रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? तप कहलाता है। और तप से परमात्मा व आत्मा के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। और योग दर्शन में भी तप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो योग दर्शन है वो कहीं ना कहीं तप पर ज्यादा फोकस करते हैं। 6 है स्वाध्याय। तो जीवन रूपी पथ पर धर्म ग्रंथों का तथा सत्संग व उच्च विचारों का नियम पूर्ण अभ्यास ही स्वाध्याय कहलाता है। कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, जो हमारा धर्म है, धर्म हमारा क्या कहता है, अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर निरंतर चलते रहना ही क्या कहलाता है, या उसके मनन करते रहना, स्वाध्याय यानी खुद ही अध्ययन करते रहना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से व्यक्ति ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर रहता है। कि जो व्यक्ति खुद स्वाध्याय करता है, खुद से चीजें सीखता है, अपने आप से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो हमेशा एक नए ज्ञान की ओर अग्रसर रहता है। 7 है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा व अटूट विश्वास अत्यंत आवश्यक है। कि ईश्वर के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं अटूट विश्वास रखना, मन क्रम वचन से परम तत्व की प्रार्थना स्तुति गुणगान करने से प्राणी स्वयं को ईश्वर के काफी समीप ले आता है। मतलब कि अपने मन, अपना वचन, कर्म, ये सब और सब अपनी भक्ति में लगा देना, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही क्या कहलाता है? ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। स्वयं को भुलाकर उस परम पिता में लीन हो जाना ही ईश्वर प्राणिधान है। मतलब कि खुद की इच्छाएं, मोह माया में ना पड़ के सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में लीन होना ही क्या कहलाता है? ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। और ईश्वर प्राणिधान से व्यक्ति निर्भय व चरित्रवान बनता है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का।